रिस्ट्रिक्ट करूंगी कि उसका ये अबडक्शन असिस्ट हो जाए। बोलो, पीछे से आगे करने में तो नहीं होगा असिस्ट, आगे से पीछे करने पे होगा थोड़ा स्टेबलाइजेशन। देन ओनली यू कैन डू दिस, राइट? आगे से पीछे की तरफ करके। इतना आ गया समझ? ओके। नाउ Achilles tendon की कर सकते हैं बहुत इजीली। Achilles tendon, what is Achilles tendon? So what we going to do? We have measured the tape. Now we will apply at the base of the heel. Okay, like this. Anchor the tape without any tension. बेस से कितना आगे देना है? आधा You will see. Now you will dorsiflex. So you will see this tendon is getting prominent now when we do the dorsiflexion of the foot. Now you give a stretch to your tape and apply. Like this. Okay? This is how we have covered the, see, the tendon. See, like this. Okay. Now I can see he is having little pronated foot, medially deviated. So we have to again correct the alignment of the foot. So one tape, what I can do, take from the lateral. डॉक्टर साहब, आप जगन्नाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर और आपका क्या कारोबार है यहाँ पर? सर, जो फिजियोल्यूशन है, यहाँ पर मैंने अपना डिपार्टमेंट ओपन किया हुआ है। वैसे ये हॉस्पिटल कैंसर बेस्ड है, लेकिन हम यहाँ पे हर तरीके की, चाहे वो जॉइंट रिलेटेड हो, मसल रिलेटेड हो, बच्चों की थेरेपी हो या कैंसर की रिहैबिलिटेशन हो, यहाँ पे हम सारे न्यूरो केसेस भी देखते हैं। अच्छा, तो कैंसर को क्या आप फिजियोथेरेपी से भी ख़त्म कर सकते हैं? कैंसर को ख़त्म रिहैबिलिटेशन के थ्रू नहीं किया जा सकता, बट ये एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है जिसमें आफ्टर कैंसर जो पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट ही करता है। हम रिहैबिलिटेटर्स हैं, हम हेल्प करते हैं पेशेंट को उनके पेन मैनेजमेंट में। अगर किसी का माउथ का है, अल्सर है या कैंसर है, या उसको किसी भी तरीके का दर्द जा रहा है जो रेडिएटिंग पेन है, जॉ से लेके उसकी गर्दन तक जा रहा है, तो उसमें हम कैंसर पेशेंट को रिहैबिलिटेट करके उनका पेन मैनेज करते हैं और उनको री एजुकेट करते हैं कि वो आप उनकी जो भी रेडिएशन वाली जगह है, चाहे वो कोई भी जॉइंट है, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं, सो इस तरीके से उनको एजुकेट करते हैं कि वो अपने प्रॉपर मसलर फंक्शनिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। किन कारणों से बॉडी में दर्द होता है? बॉडी में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपकी खुद की इनएक्टिविटी, अगर आपकी मसल इनएक्टिव मोड में है, आप एक नॉर्मल इंसान को 2 दिन का बेड रेस्ट बोल दीजिए, उसकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। शोल्डर को आप हिलाना डुलाना बंद कर दीजिए, आपको मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, गर्दन की स्टिफनेस बढ़ जाएगी। सो हमारी इनएक्टिविटी ही हमें पेन की तरफ लेके जाती है। तो धरती पे जो मनुष्य है वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है स्वस्थ रूप में? स्वस्थ रूप रहने का एक ही तरीका है, वो है नियम। आप सुबह उठें और अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करें, स्ट्रेचेस करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। आजकल जो सब इतने बिजी हैं अपने काम में, एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, तो जो हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको कैंसर बढ़ रहा है, आपका बीपी शुगर एलिवेट कर रहा है। ये सब हमारी जो डेली एक्टिविटीज है ना करने के कारण ही हो रहा है। हमें लगता है सुबह उठे, तैयार हुए, ब्रेकफास्ट लिया और काम पर चले गए। वी थिंक कि हमने तो सारे दिन काम किया है, लेकिन वो जो काम करने की क्षमता है वो अंदर से आती है। तो अंदर से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर तो करें। मसल वर्क तो हम पूरा कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द कंडीशनिंग ऑफ आवर मसल्स? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिम ज्वाइन करें। नो, आप सुबह उठ के अपना सीधा लोम विलोम, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गर्म पानी पीजिए। शुगर है तो उसमें हमारी बहुत सारी, जैसे मेथी दाना पानी है,
या डिटॉक्स वाटर है, आजकल डिटॉक्स वाटर में इतना प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आप रात को ही डिटॉक्स वाटर, उसमें नींबू की स्लाइसेस डालिए या कुकुम्बर स्लाइसेस डालिए, कुछ उसमें पत्ते डाल दीजिए, आप अपने दालचीनी के एक उसमें स्टिक डाल दीजिए। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ डिटॉक्स वाटर्स आर अवेलेबल विच यू कैन ड्रिंक थ्रू आउट द डे। सो उससे आपकी बॉडी का वेट लॉस भी होता है, बॉडी वेट मेंटेन भी होता है, प्लस आपकी जो बॉडी के फ्री रेडिकल्स हैं वो भी रिमूव होते हैं। सो आप ये मान लीजिए कि सुबह उठकर आपने कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को स्ट्रेच देना ही देना है। जब तक आप स्ट्रेच नहीं देंगे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा ही नहीं। सिर्फ बैठे रहने से हमारा काम करने का मतलब नहीं है, बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना विद योर प्रॉपर मसल फंक्शनिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। मैडम, यहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कितने बच्चे हैं आपके इंस्टीट्यूट में जो आप उन्हें सिखा भी रही हैं? हमारे पास अभी 20 से 25 फिजियोज हैं, क्योंकि हमारे पास ये बहुत छोटा सा हमने एक वर्कशॉप रखा था। ये सारे ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे। सो फिजियोथेरेपी तो सब कर लेते हैं, बीपीटी सब ने कर ली, एनपीटी सब ने कर ली, लेकिन एक थेरेपिस्ट अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको एडवांस स्किल्स ट्रेनिंग लेनी होगी। जैसे कि टेपिंग, आज हमने टेपिंग के बारे में चर्चा की है। टेपिंग के द्वारा, जिसको हम काइनेसियो टेप्स कहते हैं, इन टेप्स के द्वारा आप अपने पेशेंट्स को किस तरीके से इंस्टेंट पेन रिलीफ दे सकते हैं। अब तक टेप्स जो थी काइनेसियो वो स्पोर्ट्स इंजरी में यूज हो रही थी, लेकिन एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट जिसके पास स्पोर्ट्स इंजरी के केसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक गर्दन का दर्द है या गर्दन में स्टिफनेस है या उसको लो बैक पेन या कंप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, फुट पेन है, उसमें काइनेसियो टेप एक बहुत ही अच्छा तरीका है, स्किल है, जिसके थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।